हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो पद्मा अवार्ड्स आप सभी लोगों ने आई होप देख लिए होंगे। लेक्चर नंबर 6 था वो हमारा, जो कि आप लोगों के डी ट्रिपल एस पी के सभी एग्जाम्स के लिए, और डी ट्रिपल एस पी ही क्यों, बाकी जितने भी आप लोगों के वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जिसके अंदर भी जी के जी एस का थोड़ा सा ही पोर्शन रहता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट वहाँ पर चीज़ें होता हो जाती हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के करंट अफेयर से संबंधित है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ से फंसते हैं। और अभी आप लोगों का डी ट्रिपल एस पी कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम तो चला ही हुआ है, और आप सभी लोग रिव्यूज़ वगैरह देख ही रहे हैं कि आ, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी, 8 से 10 मिनट के अंदर हम चीज़ें कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये रहा, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द चीफ गेस्ट एट द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया हेल्ड इन द ईयर 2026। वर्ष 2026 में आयोजित भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। आप लोगों के पास चार ऑप्शंस हैं, अपने आप पढ़िए और जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही रहेगा, उर्सुला वॉन्डरलेयन एंड एंटोनियो कोस्टा। अगर मैं बात करूं उर्सुला वॉन्डरलेयन की, तो ये आप लोगों के जो यूरोपियन जो कमीशन है उसके प्रेसिडेंट थे। बाकी जो एंटोनियो जो कोस्टा थे, ये जो यूरोपियन आप लोगों का काउंसिल है इसके प्रेसिडेंट थे। तो कमीशन और काउंसिल में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लियर बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। दूसरे सवाल में आप लोगों से पूछा है कि विच स्टेट डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब झांकी फीचर द गणेश उत्सव थीम ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे परेड इन 2026। वर्ष 2026 की 77वीं गणतंत्रता दिवस परेड के दौरान किस राज्य की झांकी का विषय गणेश उत्सव था। गणेश उत्सव यानी ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, है ना, ये इसका पूरा था। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है। आप लोगों से पूछा है कि विच मिनिस्टर डब्ल्यू फीचर द थीम वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे परेड इन 2026। 77वें गणतंत्रता दिवस परेड के दौरान मंत्रालय किस मंत्रालय की झांकी का विषय वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ नेशन था। तो सही जवाब आप लोगों का होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, बिल्कुल सुसज्जित जिसको बोल देते हैं, तो ये आप लोगों को डायरेक्टली हमारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि हु इनॉग्रेटेड द 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस AIPOC। किसने इसको इनॉग्रेट करा था। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है, यहाँ पर एक मतलब आंसर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, आनंदीबेन पटेल। तो ये जो आप लोगों का 86 जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 86, ये आप लोगों की लखनऊ के अंदर हुई थी, जिसको इनोग्रेट करने का काम जो है गवर्नर ने करा था उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी ने। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आता है। आप लोगों से पूछा है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च SOAR स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम। और ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे जितने भी आप लोगों ने अभी तक एग्जाम दिए होंगे रिसेंटली, क्योंकि ये मेनली आप लोगों के जनवरी की करंट अफेयर है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज, है ना, MSDE मिनिस्ट्री का ये एक इनिशिएटिव था। और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको इनोग्रेट करा था, लॉन्च करा था बेसिकली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछ रहा है कि इंडिया की जो पहली वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है वो किन दो स्टेशन के बीच में चलाई जाएगी। भारत की सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाने की प्रक्रिया शुरू करी गई है, बताइए।
तो सही जवाब है आप लोगों का हावड़ा एंड गुवाहाटी, यानी कि वेस्ट बंगाल और असम को ये कनेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 7th में आप लोगों से पूछा है कि द MOSPI अनवील्ड इट्स न्यू लोगो बेस्ड ऑन द थीम डेटा फॉर डेवलपमेंट, विच सिंबल इज फीचर्ड इन दिस लोगो टू रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। बताइए। MOSPI जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक है, उसने अपना एक नया लोगो बनाया है जिसके अंदर उसका थीम जो है उस लोगो की वो है डेटा फॉर डेवलपमेंट। लेकिन उसके अंदर एक और चीज है, वो क्या है इनमें से, जो दर्शाती है ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। तो ये है आप लोगों का अशोक चक्र। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि विच सेक्शन ऑफ द आधार एक्ट 2016 एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट आधार इज ओनली अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। यानी कि आधार केवल आप लोगों की पहचान का प्रतीक है, ना कि नागरिकता का। ये बात किस सेक्शन के अंदर है, ये आप लोगों से पूछा है। ये है सेक्शन 9 के अंदर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द शिखर ऑफ द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। सोमनाथ के मंदिर में आप सभी लोग जानते होंगे, इसके बारे में तो हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सोमनाथ मंदिर, तो इसमें पूछा है कि आप लोगों से इसकी शिखर शिखर की हाइट कितनी है, तो ये आप लोगों की 150 फीट है। बाकी अगर मैं बात करूँ जिसपे फ्लैग है, फ्लैग का जो पोल है वो 27 फीट का है, और फ्लैग के पोल के ऊपर जो कलश रखा है वो आप लोगों को 10 टन का है, मतलब उसका वेट जो है 10 टन का है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। 10वें क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि वेयर वॉज द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ CSPOC हेल्ड। कहाँ हुई है, कहाँ इसका आयोजन किया गया है। तो ये है आप लोगों की न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने इसको प्रिसाइड करा था। आगे बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल प्रोडक्ट फ्रॉम श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश वाज ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। तो आंध्र प्रदेश का जो श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट है उसमें से किसको GI टैग मिला है बेसिकली। टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे टेक्सटाइल के कैटेगरी हैं। तो सही जवाब आप लोगों का होगा पोंडुरु खाड़ी। खाड़ी नहीं, खादी। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से पूछा है बच्चों, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC इन 2026। तो KVIC के नए चेयरमैन कौन है, तो सभी लोग जानते होंगे, ये हैं आप लोगों के। बताइए जल्दी। विनय कुमार सक्सेना हटा दीजिए, DSSP में आप लोगों ने काफी बार इनका नाम सुना होगा, LG थे। अरुण कुमार सिंह, नितिन गडकरी तो है ही नहीं, तो मनोज कुमार जी। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के समग्र विकास के लिए कौन सी केंद्रीय योजना शुरू करी गई है, और कितने PVTG रहेंगे इसके अंदर। 75 PVTG रहेंगे जो कि 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में इंक्लूडेड है ना। यानी कि 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 75 जो PVTGs हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्कीम भारत सरकार ने शुरू करी है। तो ये है आप लोगों की PM जनमन योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें आप लोगों से पूछा है कि दैट सेंटर अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट वर्थ 200 करोड़ टू सेट अप ए स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर एट विच लोकेशन। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, बताइए। तो ये है आप लोगों का माया बंदर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे।
15वें क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि जो काजीरंगा जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया था नेशनल पार्क, वो कब किया गया था? कब करा गया था बताइए। अब काजीरंगा के अंदर ही एक एलिवेटेड एक हाईवे बनाने की बात करी जा रही है जिसका लेंथ 86 है, 86 किलोमीटर, या तो 86 है या 68 है ना? आई थिंक 86 है ना? 86 किलोमीटर है और इसके लिए लगभग 6,970 करोड़ रुपए सरकार लगाएगी, है ना? नागांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी नींव रखी गई है। 86 ही है ना? 86 किलोमीटर लंबा वो एलिवेटेड हाईवे है। तो 1974 के अंदर इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। बाकी यूनेस्को की बात करें तो उसको इन्होंने 1985 के अंदर यूनेस्को के अंदर इसको रख लिया था। पंखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च करा था? पंखुड़ी पोर्टल पूछा जा सकता है आप लोगों के पेपर में। तो पंखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च करा था? पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च करा था अन्नपूर्णा देवी जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एवर स्टेट रैंकिंग रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, स्टेट इज सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। बताइए, पंचायती राज मंत्रालय की पहली राज्य रैंकिंग के अनुसार प्रदर्शन के मामले में किस राज्य ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? बेसिकली पैसा, पैसा एक्ट आप लोगों से पूछा है। बताओ। तो ये है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश। अगर फर्स्ट की बात करें तो महाराष्ट्र, सेकंड की बात करें मध्य प्रदेश, थर्ड की बात करें हिमाचल प्रदेश। 3 तक याद रखो बस। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा है कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो सिंपल है, 100 आप लोगों के रामसर साइट्स हैं, 100 आप लोगों के रामसर साइट्स हैं। 96 की बात करें तो ये आप लोगों का कोपेरा है बिलासपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, कोपेला जो रिजर्वेयर है। 97 की बात करें तो ये आप लोगों का कौन सा है? ये गुजरात के अंदर है। 98 की बात करें तो ये आप लोगों का कहाँ पर है? बता सकता है कोई? 98 बता सकता है कोई? 98 कौन सा है? चलो 98 तो आप लोग बताइएगा। और सबसे लेटेस्ट जो अभी आप लोगों का कल है ना, 5 जून को आप लोगों का परसों ये बना है उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जयप्रकाश नारायण, तो वही आप लोगों का 100 वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिपुरा, तो इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रखो। त्रिपुरा मतलब, बताओ त्रिपुरा। चलो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी नहीं है। इतने से आप लोग बताइएगा। मेघालय का पूछे, मेघालय के अभी लेटेस्ट है, मेघालय का कोनराड संगमा आप लोगों से पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ए ड्रोन स्कूल एंड ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? बताइए, इसका भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं भी तो देखो कितना करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि माई भारत माई वोट कैंपेन जो चलाया गया था फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए जनवरी 2026 के अंदर, तो वो किस राज्य ने चलाया था? बताइए। तो ये है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अरुण उदय, अरुण उदय स्कीम थी एक फ्लैगशिप, एक डीबीटी प्रोग्राम था लो इनकम वुमेन के लिए। ये भी सिंपल है, आप लोग बता देंगे, इसको भी आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ये आप लोगों का DSSS MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक, पक्का नहीं पता लेकिन पढ़ा है मैंने। द अरुण उदय कैंपेन रिसेंटली लॉन्च इन जनवरी 2026 फॉर द स्पेशल स्टेट वाइड सिकल सेल स्क्रीनिंग ड्राइव अक्रॉस 21 डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? देखो अरुणोदय यहाँ पे भी है, अरुणोदय ऊपर भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सिकल सेल स्क्रीनिंग मतलब आप लोगों को डिफेंस करने के लिए कुछ तो देगा ना, तो ये सिकल सेल के लिए चलाया गया था। तो ये है आप लोगों का महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, which IAS officer and former IT director of ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is credited with architecting and driving the nationwide implementation of the एरोनेट पोर्टल? तो भारत निर्वाचन आयोग के किस पूर्व आईटी निदेशक को एरोनेट पोर्टल की रूपरेखा तैयार करने और लागू करने का मुख्य श्रेय दिया जाता है? बताइए। तो ये है आप लोगों का डॉक्टर रतन
केलकर। ठीक है, तो बाकी बस आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज करिएगा। 14 क्वेश्चन है, लेकिन 14 क्वेश्चन अपने आप में टॉप लेवल के, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। 14 नहीं, 24 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैंने इसमें आप लोगों को करने के लिए दिए हैं, है ना। और बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड द बेस्ट ऑफ लक। बस, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।